ये आज बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की राज्य कार्यकारिणी जो सबसे महत्वपूर्ण निकाय है, उसकी बैठक हमको इसीलिए बुलानी पड़ी। व्यवस्था थी कि बहुत दिनों से हम सरकार की शिक्षक विरोधी नीतियों को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब बर्दाश्त से फाजिल हो गया। हमारे शिक्षकों को 4-4 महीने से वेतन नहीं मिलता है और ऊपर से प्रताड़ना होती है। विलंब से 1 मिनट से लेके 10 मिनट तक आने में उनका वेतन काट दिया जाता है। और इतना ही नहीं, जो लंबित मामला चला रहा है, खुद उन्होंने जो भी अधिसूचना निर्गत की, संकल्प किया, कार्यालय आदेश किया कि हम ये दिव्यांग का करेंगे, असाध्य रोगी का करेंगे, महिला का करेंगे, दूरी का करेंगे, दिसंबर में करेंगे, जनवरी में करेंगे, किसी का पालन नहीं हुआ। रोज अपने से ही एक आदेश देते हैं या फिर खुद उल्लंघन करते हैं। इससे अब सरकार के इस रवैये से लाखों शिक्षकों में असंतोष हो गया है। शिक्षकों में असंतोष है। असंतोष ऐसा व्यापक है जो लगता है कि कल से ही वे सड़क पर उतर जाएंगे। आज कार्यकारिणी के हमारे माननीय सदस्य थे, अंदाज कर लीजिए 16 साल 17 साल से जो कार्यरत है नियोजित शिक्षक, सभी सेवाओं में प्रोन्नति होती है, IAS IPS में प्रोन्नति होती है, शिक्षकों में भी प्राथमिक की प्रोन्नति होती है। अब माध्यमिक को छोड़ दिया इन्होंने, प्रोन्नति नहीं। और पहले से जो वेतन वृद्धि, प्रत्येक वेतन वृद्धि का अर्थ है वार्षिक वेतन वृद्धि। वार्षिक वेतन वृद्धि दे दिया 1 साल, और फिर 3 साल गैप कर दिया, फिर 3 साल के बाद दिया। इससे वेतन विसंगति लगातार हमारे शिक्षक बर्दाश्त करते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब जो महंगाई भत्ता है, राजकर्मी आपने घोषित कर दिया, बिहार अध्यापक को कर दिया, लोकसेवा आयोग वाला अध्यापक को, जो नियोजित सक्षमता उत्तीर्ण हुए विशिष्ट शिक्षक को कर दिया। राजकर्मी का न तो वेतनमान आप दे रहे हैं, न महंगाई भत्ता दे रहे हैं, न आवास भत्ता दे रहे। वही पुराना जो उनका रवैया है, जो नियत महंगाई भत्ता, नियत आवासीय भत्ता, जो सुविधा है प्रत्येक राजकर्मी के लिए बिहार सरकार का बिहार सेवा संहिता है, उसके मुताबिक उनको देना चाहिए। आज तक उन्होंने लीव रूल बनाया ही नहीं। जब मन हुआ तो कहता है प्रधानाध्यापक 1 दिन का आकस्मिक अवकाश मंजूर करेंगे, अब बाकी के लिए आप जिला में जाइए। अब जो हमारी बेटियां जो प्रसूति गृह से आती है, जो मातृकावकाश में जाती है, वो अब सोचिए उस कस से दौड़े इधर से उधर, दरवाजे दरवाजे, तब सबों का वहाँ पदाधिकारी बैठा हुआ है और प्रधानाध्यापक सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करते रहे हैं। आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से, 50 साल से तो मैं यहाँ की सेवा कर रहा हूँ। इन्होंने लीव रूल 72 के बाद कोई लीव रूल बना ही नहीं। 72 के बाद लीव रूल बना ही नहीं। हाँ, मनमाने ढंग से जब मन हुआ तो कुछ एक नोटिस निकाल दिया, कार्यालय निकाल दिया। कोई भी तौर तरीका कानूनी ये नहीं मान रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी देखिए हमारी राज्य कार्यकारिणी में 500 किलोमीटर दूरी, यानी रोहतास के शिक्षक किशनगंज में 500 किलोमीटर, और रोहतास के शिक्षक जमुई में है, जमुई के अशोक राय जी बैठे हुए, गोपालगंज के शिक्षक किशनगंज, किशनगंज के शिक्षक गोपालगंज। मेरे घर की 2-2 बेटियां हैं किशनगंज। अब सोचिए उसकी गोद में बच्चियां हैं, वो कैसे रह रही है, कोई संवेदना है ही नहीं सरकार। इसीलिए हमने मांग की है कि चाहे पुरुष शिक्षक अधिक दूरी पर हो, चाहे महिला हो, जिन्होंने आवेदन दिया है ऐच्छिक तबादला के लिए, उनका आप कीजिए। आप उनके साथ इस तरह से भेदभाव नहीं कीजिए, प्रताड़ित नहीं कीजिए। बर्दाश्त के फाजिल बात हो रही है। हुआ है कि राज्यव्यापी संघर्ष करेंगे। शिक्षक जो परेशान हैं, अपमानित हैं, प्रताड़ित हैं, उनके सम्मान को फिर से लौटाने के लिए
और सरकार को सही रास्ते पर, जी कानूनी रास्ते पर जी शिक्षकों का जो पद है, सम्मान का पद है, वह सम्मान उनको वापस देना ही होगा। अन्यथा हम लगातार संघर्ष करेंगे, लगातार संघर्ष लगातार करेंगे। जितने दिनों तक विधानमंडल का सत्र चलेगा लगातार हम करेंगे। यानी कि सड़कों पर भी हाँ, उतरेंगे। सड़कों पर हम जिला जिला में करेंगे, प्रखंड में करेंगे, प्रमंडल में करेंगे, राज्य में करेंगे। और जो भी हमारे प्राथमिक शिक्षक हैं, अन्य शिक्षकों से हम अपील करेंगे जी कि आप एक साथ संगठित होकर के आप जंगे मैदान में आइए और एक दिन से 2 दिन में हम इस सरकार से फरिया ले सकते हैं। लेकिन शर्त हमारी है कि आप एकताबद्ध संघर्ष पर उतरिए और एकताबद्ध संघर्ष से ही आपकी इज्जत लौटेगी, आपकी परेशानी दूर होगी और आपकी जीत होगी। और हम लड़े हैं, सब दिन जीते हैं। जी इसलिए सरकार से हमारा अनुरोध है कि हम सड़क पर जाने के पहले आपसे बार-बार लिखित अनुरोध कर रहे हैं। तो लिख कर किसी को दिया हाँ, है लिख आपने करके कोई? ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री को हमने लिखित भेजा है, ठीक है। माननीय शिक्षा मंत्री को भेजा है, हाँ। अपर मुख्य सचिव जो शिक्षा विभाग के होते हैं, को भेजा है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भेजा है जी जी और प्रेस में भी हमने बयान दिया है हाँ। कि सरकार अतिशीघ्र हम लोगों से प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता करे। यदि वार्ता करेंगे तो निश्चित तौर पर आपस में बैठ कर के ही समस्या का समाधान होता है। शिक्षकों पर डंडा चला करके समस्या को और आप गंभीर बनाते हैं। और खबरदार शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, शिक्षकों को आप जलील मत कीजिए, माफ नहीं करेंगे। शिक्षकों का गुस्सा बहुत ही आपके लिए एक ऐसा उपाय होगा कि आपके होश ठिकाने हो जाएंगे, होश ठिकाने हो होश जाएंगे। ठिकाने कर देंगे आप शिक्षकों। भी काफी गुस्से में हाँ, नजर आ रहे इतना थे। गुस्सा है शिक्षकों में। जी आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक में काफी तकलीफ, काफी दुख के साथ लोग बोल रहे थे जी और इसीलिए कि हमें परेशान किया जा रहा है, हमें प्रताड़ित किया जा और रहा है। खास करके महिलाओं के साथ, जी बताइए, दर्जनों हमारी बेटियां, हमारी बहनें दुनिया से चली गई, अफरा तफरी में के 6:30 बजे पहुंच रहा है और 5 मिनट लेट आती है। और जब ऐप पर हाजिरी आप लेते हैं, आपका ऐप काम नहीं करता है तो आप जवाब दे हैं। आप कहते हैं कि डीओ डीपीओ वेतन नहीं देगा तो उसका वेतन नहीं मिलेगा। आपने 4 माह से वेतन नहीं दिया तो अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ जी का वेतन बंद होना चाहिए, निदेशक का वेतन बंद होना। कैसे? जब तक हमारे शिक्षकों का वेतन नहीं मिलेगा तब तक तमाम आईएएस पदाधिकारी का वेतन हो जाना चाहिए। ये मजाक है? हम काम करने के लिए आए हैं, हम काम आपका ईमानदारी से निष्ठापूर्वक करते हैं। आप तनख्वाह देने में भी इस प्रकार से आनाकानी करते हैं। कभी वित्त विभाग में संस्कार दौड़ रही है, कभी शिक्षा विभाग में दौड़ रही है, आपको इसकी चिंता नहीं है। इसलिए प्रत्येक माह की प्रथम तारीख या प्रथम सप्ताह में वेतन देने की गारंटी करनी होगी। शिक्षक, नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति देनी होगी, सेवा की निरंतरता देनी होगी, वेतन विसंगति दूर करनी होगी। पुरुष शिक्षक, महिला शिक्षक जो ऐच्छिक स्थान तक चाहते हैं और खास करके शहरों में, देहात में आप भरते चले जा रहे हैं, आप सृजित पद से अधिक भरते चले जा रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। उर्दू शिक्षक भेज रहे हैं जहाँ उर्दू छात्र नहीं है, आप मैथिली नहीं भेज रहे हैं, बंगला नहीं भेज रहे हैं, आप तहस नहस कर रहे हैं अराजक। यानी कि जमीनी स्तर पर खूब गड़बड़ियां हो रही हैं। और स्थानीय निकाय में वर्षों से विषय शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। आप चाहे नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो या नगर निगम हो, ये तमाम जो स्थानीय निकाय है, शिक्षकों के पद रिक्त हैं। लेकिन हम आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार को कितने दिनों का वक्त दिया है? इसमें हमने वक्त दिया मात्र 15 दिन, मात्र 15 और दिन। 15 दिन बातचीत करें। हाँ। तो हम तो विधानमंडल का जो सत्र आ रहा है, जी। ये इसी सत्र में निश्चित रूप करेंगे। इनको तो पूरे जो ग्रीष्मावकाश है उसका हम दे रहे हैं, इसी के बीच आप प्रतिनिधि मंडल को बुलाइए और हम आश्वासन देते हैं कि सरकार जब बैठ जाएगी हमारे सामने तो कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं। पूरे राज्य भर में हम तैयारी में लग जाएंगे और सड़कों पर उतरेंगे ही।